my name is Sunil Kumar Yadav and welcome to Skyonomics Academy. I hope so you all have liked my previous video of class 11th जो हम लोगों ने वीडियो अपलोड करा था बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट 1। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ा था और आज हम लोग इस वीडियो में दो चीज़ कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहला क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस के बारे में जानेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस क्या होता है या उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, या कोई बिजनेस अगर करना चाहे या आप लोग भी अगर बिजनेस करना चाह रहे हो तो क्या क्या या किन किन चीज़ों में आप लोग ध्यान दे सकते हो, या आगे फर्दर आप लोग करोगे तो आप किस किस चीज़ों में ध्यान दे सकते हो। और दूसरा क्या, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव कि क्या मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्या होता है एक बिजनेस मैन का, या एक बिजनेस का मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होता क्या है। ये दोनों चीज़ हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसका एक और पार्ट आएगा, पार्ट जो होगा पार्ट सेकंड, या अभी पार्ट सेकंड आ रहा है और पार्ट थर्ड बहुत जल्दी अपलोड होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लास को पहले टॉपिक से, कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस से। चलिए, कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या। देखिए, अब अगर आप देखते होंगे क्या कि पहला मतलब अगर एंशियंट टाइम में क्या होता था कि जो भी बिजनेसेस होते थे वो मेनली बहुत स्मॉल लेवल पर होते थे और वो क्या गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने में ओनली क्या वो नीड को प्रोवाइड करने के लिए किया जाता था। लेकिन आज अगर मॉडर्न तरीके के बिजनेस को देखा जाए तो आज लाखों या करोड़ों ऐसे बिजनेस के टाइप्स हैं जिसको आप लोग डील कर सकते हो और पैसे को अर्न कर सकते हो। पैसे को अर्न कर सकते हो, इसका मतलब क्या है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है। आप लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के थ्रू आप लोग क्या करते हो, मनी को अर्न करते हो, ठीक है। तो आप लोग मनी को अर्न कर सकते हो लाखों तरीके से। तो इन मॉडर्न टाइम्स बिजनेस इज नो लॉन्गर डीलिंग विथ ओनली गुड्स एंड सर्विस में ओनली डील नहीं करता, बहुत सारी चीज़ों में ये और सारी चीज़ों में डील करता है। अब ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि इट कैन नॉट डिफाइन इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ओनली, और आप बिजनेस को ओनली सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पर नहीं देख सकते हैं क्या कि आपका बिजनेस सिर्फ आपका प्रॉफिट ही दे और ये कुछ सोसाइटी को कुछ भी ना दे, ठीक है। तो बिजनेस दोनों तरीके से होता है। आप मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, इसीलिए मैंने बोला ना शुरू में क्या कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। और दूसरा क्या, इट हैज़ बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, और बिजनेस क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी है। मॉडर्न टाइम्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड करते हैं, या अगर बात किया जाए सही मायने में तो किस किस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए एज ए बिजनेसमैन को, तो देखो 3-4 चीज़ों का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बिजनेस में। पहला क्या, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, है कि नहीं, कि आप कस्टमर को कैसे जोड़ रहे हो अपने साथ। दूसरी क्या, आप वही कंज्यूमर या वही कस्टमर के लिए क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहे हो। और तीसरी बात क्या कि आप क्या कर रहे हो, इनोवेट कैसे कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजी या अपनी प्रोडक्शन को अपग्रेड कैसे कर रहे हो। और चौथी चीज़ क्या, आप अपनी बिजनेस को कैसे मार्केटाइज कर पा रहे हो या मार्केटिंग कर रहे हो। मार्केटिंग मतलब क्या कि एडवर्टाइज कैसे कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट कैसे कर रहे हो, ठीक है। एडवर्टीजमेंट कैसे कर रहे हो वो आपको डिपेंड करता है कि आपके मॉडर्न टाइम्स में आपका बिजनेस कैसे कैसे तरीके से या इन एक्टिविटीज़ को फॉलो करता है। तो 4 तरीके से बिजनेस डील होता है। पहले क्या कि आप कस्टमर को बनाइए, दूसरा क्या कि आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं उन कस्टमर के लिए, और तीसरा क्या अपग्रेड आप करते जा रहे हो कि नहीं, आप टेक्नोलॉजी को ला रहे हो कि नहीं, आप लोगों के मतलब जो भावनाओं को समझ पा रहे हो कि नहीं, कि लोगों को क्या कहीं ना कहीं ज़रूरत है, उसी तरीके से आप लोगों तक पहुंचा पा रहे हो कि नहीं अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। तो यही सब 4 चीज़ें हैं जो मॉडर्न टाइम्स में जो बिजनेस इंक्लूड करता है एक्टिविटीज़ को। पहला क्या, क्रिएटिंग अ कस्टमर फॉर इटसेल्फ, कि कस्टमर को बनाता है कोई भी बिजनेसमैन। फिर वही कन्वर्टिंग करता है इकोनॉमिक रिसोर्स को, क्या करता है, गुड्स और सर्विस में कन्वर्ट करता है इन द प्रेफरेंस ऑफ द वो कस्टमर को प्रेफरेंस में रखते हुए वो अपने गुड्स एंड सर्विस को बनाता है। तीसरी बात क्या कि इनोवेट करता है, नया प्रोडक्ट अपग्रेड करता है, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को कैसे अपग्रेड करे, इनोवेट कैसे करे ताकि वो नया प्रोडक्ट बनकर मार्केट में आए और फिर उसको सेम तरीके से कैसे डील किया जाए। और चौथा क्या कि मार्केटिंग दिस इनोवेटिव अ प्रोडक्ट एंड सर्विस सो दैट दिस कैन रीच टू द कस्टमर, और मार्केटिंग कैसे करें
मार्केटिंग इन द सेंस क्या कि अगर वो मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, उसका गुड्स और जो भी उसका प्रोडक्ट होगा वो मार्केट में सही तरीके से पता नहीं चल पाएगा और उसे लोग नहीं खरीद पाएगा। तो अगर आपको भी बिजनेस करना है आगे चलकर तो आप इन 4 चीज़ों का ध्यान तो रखोगे ही रखोगे। ठीक है, पहला क्या, कस्टमर बनाना, कस्टमर फॉर इट सेल्फ, क्रिएटिंग कस्टमर फॉर इट सेल्फ, प्रोडक्शन आप कैसे कर रहे हो और वो कंज्यूमर को कैसे फ़ायदा पहुंचा रहा है, और तीसरा आप अपने बिजनेस को अपग्रेड कर रहे हो कि नहीं, और चौथा क्या है, मार्केटिंग, आप अपने मार्केट को, अपने आप बिजनेस को कैसे मार्केटाइज कर रहे हो या मार्केटिंग कर रहे हो, ताकि एडवर्टाइज कर रहे हो ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो लोगों तक सही तरीके से पहुंच पाया है या नहीं पाया है। ठीक है, ये सब 4 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है बिजनेस जो भी लोग बिजनेस करते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि किस तरीके से बिजनेस में क्या क्या किन सारी चीज़ों का ये एक्टिविटीज़ होता है या परफॉर्म करता है एज अ बिजनेसमैन, या कोई बिजनेसमैन परफॉर्म करता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं फटाफट। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप लोग इसका प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बना सकते हो। अगर आप लोग नोट्स बनाओगे ना तो ये बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा आपके रिविजन में और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो पहला क्या है भाई, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्या है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। दूसरा क्या है, प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट, की प्रोड्यूस करता है, कोई भी बिजनेस क्या करता है, अपने सामान को प्रोड्यूस करता है, प्रोक्यूर करता है। प्रोक्योर मतलब क्या होता है, प्रोक्योरमेंट मतलब स्टोर करता है। ठीक है, तो स्टोर करता है, तो स्टोर करने का मतलब वो प्रोड्यूस भी करेगा, वो वेयर हाउस में स्टोर भी करेगा ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और तीसरा क्या करेगा, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। और क्या, वो अपने सामान को बेचेगा या एक्सचेंज करेगा ताकि कस्टमर का या ह्यूमन का नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, और चौथा क्या, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन द रेगुलर बेसिस। अगर कोई रेगुलर बेसिस पर अगर नहीं कर रहा है तो वो ना बिजनेस कर रहा है, ना वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहा है, जैसे अगर देखो तुमने अगर कोई दोस्त से अगर एक तुम्हारे पास ये रेडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, और रेडियो तुमने क्या करा, अपने फ्रेंड को दे दिया, रेडियो वो, और उससे कोई प्राइस ले लिए, मतलब कोई 1000 रुपीज़ ले लिए, तो 1000 रुपीज़ ले लिए ना, तो एक बार ही तुमने ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करा, तो ये ना तो आप ना बिजनेसमैन हो, ना ही आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये आपका रेगुलर बेसिस पर काम नहीं है। जो रेगुलर बेसिस पर होता है ना, वही बिजनेस कहलाता है या वही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाता है। ठीक है, तो चौथा आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। पांचवा क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। कोई भी बिजनेसमैन किस लिए खोलता है, कोई भी बिजनेस प्रॉफिट अर्निंग के लिए। और छठा क्या, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। रिस्क बहुत सारा रहता है ना, कि बोलते हैं बिजनेस में हम लोग कि जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना बड़ा प्रॉफिट होगा। तो ठीक है, तो अगर प्रॉफिट में या लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा, तो आप रिस्क कोई भी अगर बिजनेसमैन ले रहा है अच्छे तरीके से, तो उसे प्रॉफिट और लॉस दोनों का सामना करना ही करना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़े हम लोग कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट करता है, सेल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स करता है, क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है पहले में। ठीक है, दूसरा क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और प्रोक्योर करता है मतलब स्टोर करता है। ठीक है, और तीसरा क्या है, तीसरा सेल करता है या एक्सचेंज करता है गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, चौथा क्या पढ़े हम लोग, डीलिंग रेगुलर बेसिस पर करता है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। और क्या, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए किया जाता है, और रिस्क होता है। ये सब 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस के। पहला क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो आप लोग ये समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। देखो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग दिमाग में रट जाओ। क्यों? क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, सेकंड टॉपिक भी आप लोग समझ गए। पहला कॉन्सेप्ट समझ गए, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस क्या होता है, क्या समझ गए, पहले कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस समझ गए, उसके बाद क्या हम लोगों ने पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस समझ गए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस भी समझ गए। देखो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स भी चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हो,
विजिट कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पर और आप लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप करके आप लोग नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। कोई फ़ी नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, आप लोगों को फ्री प्रोवाइड होगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक है, सो यू विल गेट अ फ्री पीडीएफ। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है पीडीएफ की तो आप लोग बेझिझक आप लोग मांग सकते हो, या मांग क्या सकते हो, आप लोग एक बार बोल दो हाई करके, सर आई नीड चैप्टर ये और ये पीडीएफ मुझे चाहिए, देन आई विल प्रोवाइड इट थॉरली, मैं पूरे तरीके से प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा दो चीज़ पढ़ा ना, कैसे कॉन्सेप्ट क्या होता है बिजनेस का और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद क्या अभी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब आखिर वो बिजनेस करता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। 3 तरीके का ऑब्जेक्टिव क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। देखो बिजनेस ऑब्जेक्टिव कैन बी या मे बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू अ 3 कैटेगरी। कितने कैटेगरी का होता है ऑब्जेक्टिव, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला क्या, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा क्या है ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में ये 3 तरीके का ऑब्जेक्टिव आता है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव में 3, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव या सोशल ऑब्जेक्टिव या ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये तीनों को हम लोग एक एक कर एक बारी बारी डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस। तो चलिए हम लोग पहले डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। एज बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इसीलिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब देखो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स 3 तरीके को इंक्लूड करता है। पहला क्या, सर्वाइवल के लिए होता है ना, कि अगर वो द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन अ कॉम्पिटिशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैसे सर्वाइव कर सके इकोनॉमी में। अगर इकोनॉमी में सर्वाइव नहीं करेगा तो फिर उसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो बिजनेस अगर कर रहे हो तो बिजनेस का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले क्या, सोसाइटी में सर्वाइव करो। ठीक है, उसके बाद अब प्रॉफिट के बारे में सोचना। अगर शुरू में सोचोगे ये क्या कि आई विल गेट दैट पर्टिकुलर प्रॉफिट और ये वो, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट सही तरीके से कमा नहीं पाओगे और ना सर्वाइव कर पाओगे। इसलिए देखते होगे कि हमारी जो कंट्री में है वो जो स्टार्टअप्स हैं या कोई भी बिजनेसेस हैं वो बहुत जल्दी बहुत कम ही बिजनेस होते हैं जो लंबे समय तक टिक पाते हैं। क्यों, क्योंकि वो पहले प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, सर्वाइवल के बारे में बाद में सोचते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए तुम्हें, क्या करना चाहिए, एक बिजनेसमैन को क्या सोचना चाहिए कि सर्वाइव कैसे करें, उसके बाद हम लोगों को प्रॉफिट के बारे में देखना चाहिए। तो ठीक है, पहला क्या है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल, और दूसरा क्या है प्रॉफिट के बारे में। ठीक है, तो प्रॉफिट के बारे में, तो प्रॉफिट इज एन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, कि अगर आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो आपको प्रॉफिट होना ही होना चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो आप एक्सपैंड कैसे करोगे, ब्रांचेस कैसे खोलोगे। ठीक है, प्रॉफिट इज ए रिवॉर्ड गिवन टू अ बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क, और जो वो प्रॉफिट होता है वो बियरिंग रिस्क को बियर करता है, इसीलिए उसे प्रॉफिट जनरेट होता है सही मायने में। ठीक है, और तीसरा क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का, कि पहला ग्रोथ है ना, ग्रोथ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज, क्या कि बिजनेस कैसे ग्रो करे, एक्सपैंड करे अपने को। क्योंकि अगर वो अच्छे से प्रॉफिट नहीं जनरेट करेगा, अच्छे से अगर सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो फिर ग्रोथ तो दूर की बात है। तो पहला सर्वाइव करना है, फिर क्या करना है, हमें प्रॉफिट जनरेट करना है, उसके बाद फिर हम लोग अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें, हम लोग सेल्स को कैसे बढ़ाएं, हम लोग नंबर ऑफ ब्रांचेस को कैसे बढ़ाएं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को कैसे बढ़ाएं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को कैसे बढ़ाएं, और किस तरीके से हम लोग अपने बिजनेस के डेवलपमेंट को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप सो पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। दूसरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। पहला हम लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव देखें बिजनेस का, और दूसरा क्या, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या है, 5 तरीके का पढ़ेंगे हम लोग, क्या कि सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए एज अ बिजनेसमैन। तुम देखो ये बिजनेस पढ़ रहे हो ना, तो एज अ बिजनेसमैन देखो कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो तब ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में और इंटरेस्टिंगली पढ़ोगे। नहीं तो फिर क्या होगा, बोर हो जाओगे, देन तो आपका फिर ये बिजनेस स्टडीज़ लेने का कोई फंडा ही नहीं बचता है। ठीक है,
तो सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या है कि सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की, क्या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपका बेहतर होना चाहिए। अगर आपका क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा, मार्केट में ज़्यादा दिन तक वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद क्या होगा, आप हो सकते हो आपका अपना अपना बोरिया बिस्तर समेट के जाना पड़े। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ जो डिजायर्ड जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स होगा वो आपको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए रखना होगा। दूसरा, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करना है, अवॉइड करना है उसे। क्यों? क्योंकि एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इंक्लूड्स अ ब्लैक मार्केटिंग। आप ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी पर गलत इंपैक्ट पड़ रहा है, तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। या आप कुछ मिलावट कर रहे हो, एडल्ट्रेशन कर रहे हो, ठीक है, होर्डिंग कर रहे हो, जमाखोरी कर रहे हो, या ओवर चार्जिंग कर रहे हो, आप अपनी प्राइस को बढ़ा के बेच रहे हो, तो आप कितने दिन तक बेच पाओगे? बहुत कम ही समय तक बेच पाओगे। तो ये सब ये लॉ के खिलाफ भी है। अगर आप इन चीज़ों में पाए जाते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है, लॉ के अनुसार। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका सोशल ऑब्जेक्टिव क्या बनता है कि आप कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना करें और सप्लाई करें अच्छे से। तीसरी क्या ऑब्जेक्टिव है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो वो क्या उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सोशल ऑब्जेक्टिव, कि वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे। क्यों? क्योंकि हमारा देश देखो डेवलपिंग देश है। अब डेवलपिंग देश है तो डेवलपिंग देशों में क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत होती है। अब अनएम्प्लॉयमेंट होने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ नौकरियाँ नहीं हैं। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे नौकरी दें, या किस तरीके से हम लोग लोगों को मदद करें इन द सेंस ऑफ उसे वेजेस और सैलरी दे के, ताकि हमारा देश जो डेवलपिंग देश है वो डेवलप्ड देश की ओर बढ़ता ही चला जाए। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो करना ही करना है, सोशल ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ वन क्या है कि सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी सर्विस। सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी सर्विस मतलब एनजीओस वगैरह पर आप इन्वेस्ट करो, कोई आप गरीब अनाथ बच्चों को पढ़ाओ, महिलाओं जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके लिए आप मदद करो, या जो पुअर हैं, पुअर सोसाइटी हैं, जो पुअर ग्रुप ऑफ सोसाइटी है उनको आप मदद करो। तो आप क्या कर रहे हो? सोशल सर्विस कर रहे हो, कम्युनिटी सर्विस कर रहे हो। ठीक है, और पांचवा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका? अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। आज के ज़माने में देखो हमारे कितना वो पोल्यूशन हो रहा है ना, सारा सिटी कितना पोल्यूटेड हो रहा है। तो पोल्यूटेड हो रहा है इन द सेंस क्या कि आप अगर कोई भी फैक्ट्री खोले हो या कोई भी बिजनेस खोले हो, तो अगर आप वो पोल्यूट कर रहा है तो आपको क्या करना होगा? उससे अवॉइड करना होगा। और आप सही तरीके से कैसे? क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इसी तरीके से हो रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? क्योंकि क्लाइमेट हमारा क्या होते जा रहा है? हॉटर होते जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है? पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। तो जो भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं फैक्ट्री से, उन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से अवॉइड करें। तो चार चीज़ हम लोग, पांच चीज़ पढ़ें। क्या क्या पढ़ें? एक बारी फटाक से हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्या? सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस, ट्रेड प्रैक्टिस, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल सर्विस, और अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। इन पांच चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एज अ सोशल ऑब्जेक्टिव, कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने क्या पढ़ा, दूसरा क्या पढ़ा, और तीसरा अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला आप लोग एक बार क्विक से रिवाइज करना फटाक से, जल्दी जल्दी। चलो, पहला ऑब्जेक्टिव क्या था हम लोगों का? चलो ठीक है, पहला तो आप लोग सोच लो, दूसरा मैं बताता हूँ। दूसरा क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव। तीसरा क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और पहला क्या था? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये तीन चीज़ जो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है। पहला हम लोगों ने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, और अभी हम लोग पर्सनल ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। देखो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि खुद के लिए इंसान क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो कॉमन ऑब्जेक्टिव जो होता है या कॉमन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होता है, वो पहला क्या? प्रोवाइडिंग अ गुड वर्किंग कंडीशन। गुड वर्किंग कंडीशन, जैसे आप लोग अभी के ज़माने में देखते होंगे कि आज के ज़माने में गुड वर्किंग कंडीशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कैसे कि अगर आप कंडीशन, आपका ये पर्टिकुलर ऑफिस है, इसमें आपका 100 या इस ऑफिस में आपके 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो अगर आप इन सभी को, हो सकता है कि इसमें 60 बॉयज़ हो और 40 गर्ल्स हों, तो ये बॉयज़ और गर्ल्स जो भी हैं उनका सही तरीके से कोई ये मिसबिहेवियर नहीं होना चाहिए, और क्या सही तरीके से आपका बिजनेस को रन होना चाहिए। मतलब कंडीशन अच्छे तरीके से होना चाहिए, पंखा वगैरह अच्छे से रहना चाहिए,
या मतलब जो प्रॉपर कंडीशन जो होता है एज अ बिजनेस, एक आइडियल कंडीशन वो आपको प्रोवाइड करनी ही करनी होगी। दूसरा क्या, पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्टरी वेजेस एंड सैलरी, कि आप जो भी पेमेंट करो, जो भी वेजेस दो लेबर को या सैलरी दो, जो भी आप ऑफिसर्स को, उसको आप कॉम्पिटिटिव मैनर में रखो और अच्छे तरीके से सेटिस्फैक्टरी दो, ताकि वो आपके बिजनेस में धोखाधड़ी ना कर सकें या अपने आपके बिजनेस को नुकसान ना पहुंचा सकें। ठीक है। तीसरा क्या, ट्रेनिंग करो, ट्रेन टू द एम्प्लॉयज एंड कीप अपडेटिंग देयर नॉलेज। क्या आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि बिजनेस अधिकतर इसलिए फेल हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करते ही नहीं करते हैं। अगर आप अपने एम्प्लॉय को एजुकेट करते चले जाओगे तो क्या होगा, वो और स्किलफुली काम कर पाएगा। इसीलिए ट्रेनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फोर्थ क्या, पीयर रिकग्निशन एंड रिस्पेक्ट एंड इंकरेजिंग एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग। और क्या करो, आप कोई भी डिसीजन लो तो एक बारी आप जरूर अपने एम्प्लॉय से पूछो, डिस्कस करो, उसके बाद कोई डिसीजन लो, ताकि वो उन लोगों को लगे क्या कि ये जो मेरे बॉस हैं भाई, ये बॉस हैं, वो सही तरीके से मुझे एकदम क्या एक बोला जाए एक कि हाँ मुझे भी लेके चल रहे हैं, कितने अच्छे हैं। तो आप बिजनेस करने का सोचोगे ना तो इसी तरीके से सोचो। पहला क्या कि कंडीशन, वर्किंग कंडीशन ठीक दे दो, पेमेंट अच्छे तरीके से दो, सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, ट्रेनिंग दे दो, एजुकेट कर दो, कुछ बीच बीच में अपना अपडेटिंग या प्रोग्राम वगैरह रख दो, स्किल डेवलपमेंट या कुछ नॉलेज डेवलपमेंट का। उसके बाद आप क्या करो, जो भी डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग किस तरीके से किया जाए उन लोगों को पार्टिसिपेट करके। प्रोवाइड अस स्पेशल बेनिफिट सच एज हाउसिंग, अगर आपका बिजनेस है, अगर आप हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी एंड फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, अगर ये सब आप दे रहे हो तो और अच्छी बात है, ये एडिशनल बातें हो गई। ठीक है। तो ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए एज ए बिजनेसमैन का, कि ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है। ये 5 ऑब्जेक्टिव पर आप लोग ध्यान दे सकते हो। तो चलो हम लोगों ने क्या, तीसरा भी जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव था वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। ठीक है। आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा तीनों चीज, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है। चलिए अब हम लोग आगे जो भी थर्ड वीडियो अपलोड होगा उसमें हम लोग इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि बिजनेस कितने तरीके के, कौन कौन से एक्टिविटीज होते हैं बिजनेसेस में। तो पहला क्या होता है, इंडस्ट्री, और दूसरा क्या, कॉमर्स। उसके बाद हम लोग बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट बहुत जल्दी आएगा। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं कुछ अच्छा लगा है या कुछ अच्छा भी लगा है तो आप लोग कमेंट कर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके बाय, टाटा।